traders, a very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel. So आज डेट है 24 जुलाई 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:37। मेरी जो आज की ट्रेडिंग है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। राइट, क्या रिज़ल्ट रहा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको अपने ट्रेड्स यहाँ पे ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आज वो दिन था जहाँ पे मैंने अपना डिसिप्लिन कंप्रोमाइज़ किया है। जो 5 to 6 ट्रेड्स हमने डिसाइड किए थे कि मैं सिर्फ वही लूँगा, उसके अलावा नहीं लूँगा, तो आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरे बढ़ गए। उसकी क्या साइकोलॉजी थी उसके पीछे की, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा शॉर्टली। सो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने ट्रेड्स सबसे पहले दिखा दूँ मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रेड्स लिए थे और उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे मेरे। राइट, सो सबसे पहले जब मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट जोन थी जो मैंने मार्क कर रखी है। राइट, सो यहाँ पे ना एक हैमर टाइप कैंडल इसने बनाई थी वो अपसाइड के लिए, ठीक है, और जो क्लोजिंग थी वो ऊपर ही हुई थी, यहाँ कहीं पे उसकी क्लोजिंग हुई थी। सो जब ये कैंडल ऊपर बनने लगी तो मैं इस कैंडल में एंटर हुआ, बट जो मेरी एंट्री थी वो बहुत लेट हुई, यहाँ कहीं पे आई के आसपास ही हुई थी, एंड देन अगली कैंडल थोड़े से ऊपर जाके फिर रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे जो पहला ट्रेड था उसमें मुझे लॉस हो गया था 400 प्लस रुपीज़ का, 450 के आसपास का लॉस था शायद, ठीक है जी। इसके बाद मैंने जब ये कैंडल नीचे इतनी तेज़ी से आई, अगली कैंडल फिर इस जोन के आसपास, तो मुझे लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने पुट की पोजीशन बनाई। देन मार्केट फिर ऊपर रिवर्स। अब अगेन मुझे एक बड़ा लॉस हो गया इस पर्टिकुलर कैंडल ने, बिकॉज आज का एक ऐसा दिन था, मतलब काफ़ी वॉलेटाइल दिन था, और आज जो प्रीमियम थे जितनी भी मतलब कैंडल्स मूव हो रही थी, वो कुछ कैंडल्स तो इवन 100 प्लस पॉइंट की एक ही कैंडल थी। राइट, तो 1 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में 100 प्लस पॉइंट का मूव आ जा रहा था, और 50 to 60 तो नॉर्मल था, ये मतलब ये मूव नॉर्मल था, छोटी छोटी कैंडल भी 50-60 पॉइंट की बन जा रही थी। तो वहाँ पे जब रिवर्सल हो रहा था तो बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, एंड यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, मतलब जिस साइड भी हम ट्रेड लोगे अगर रिवर्स हुआ तो आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जा रहा था। तो मुझे यहाँ पे दूसरे ट्रेड में 469, तो अबाउट 900 प्लस तो मेरे इन दो ट्रेड्स में ही चले गए थे। तो अब मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा था कि क्या मैं रोक दूं अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे, बट अगेन थोड़ा सा मैंने सोचा कि अपना पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं, एंड अगर थोड़ा और ज़्यादा मतलब 12-13 के आसपास तक मेरा लॉस पहुँच गया तब मैं छोड़ दूंगा। तो फिर उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड प्लान किया। अब थर्ड ट्रेड के लिए पहले तो मैंने एक यहाँ पे किया था, उसके बाद थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे लिया, और मेरा लॉस जो था वो 1200 प्लस पहुँच चुका था, ठीक है जी। अब मार्केट बहुत तेज़ी के साथ जब रिवर्स करने लगा तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे अपसाइड की एक पोजीशन बनाई। तो जो मेरा 1200 प्लस का जो लॉस था वो पहुंच गया 337 रुपीज़ के प्रॉफिट पे। राइट, अब उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, मुझे लगा कि मार्केट अब और ऊपर जा सकता है, बिकॉज डे हाई इसने ब्रेक कर दिया था ऑलरेडी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, मुझे लगा रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा। सो मैं जैसे मूविंग एवरेजेस के आसपास आया तो मैंने अपसाइड की एक पोजीशन और बनाई, बट अगली कैंडल ने मेरा लॉस करवा दिया और वो लॉस थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब जो वो लॉस था, एक मैंने और डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, एंड वो लॉस मेरा कवर होके -47 रुपीज़ पे जो है वो क्लोज हो गया। अब यहाँ तक मेरे 6 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके थे 47 रुपीज़ के लॉस पे, बट अगेन यहाँ पे जब इतना शार्प फॉल आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा सेटअप बनाएगा और मार्केट नीचे की साइड रिवर्स करेगा। सो मैंने एक आधा ट्रेड यहाँ कहीं पे पंच इन किया, बट अगली कैंडल ने उसका एसएल हिट कर दिया। फिर एक और ट्रेड मैंने डाउन साइड के लिए ट्राई किया, फिर मेरा एसएल हिट हो गया, एंड देन एकदम से शार्प मूव आप देख रहे हो अप साइड की ओर आ गया। मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया, यहाँ तक मेरा लॉस फिर से अबाउट 1060 या कुछ ऐसा पहुँच चुका था। अभी तक यहाँ इस पर्टिकुलर जोन तक मेरा लॉस इतना फिर से हो चुका था। अब जब ये पर्टिकुलर कैंडल का मूव आया तो मैं इसमें कहीं एंटर नहीं हो पाया, बट जब अगली एक रेड कैंडल बनने लगी, नीचे की साइड आके वापस ऊपर जा रही थी, तो मैंने यहाँ कहीं पे एक अपसाइड का ट्रेड लिया। राइट, अगली इस कैंडल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इस कैंडल ने मेरा जो लॉस था वो वापस जीरो पे लेके आ गया था, ये पर्टिकुलर ट्रेड अपसाइड का जो ट्रेड था, बट मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। एसएल इस कैंडल के नीचे लगाया था, अगली कैंडल नीचे और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने एसएल हिट, तो अब मेरा जो लॉस था वो वापस से 1100 के आसपास पहुँच चुका था। राइट, अब इसके बाद एक आधा ट्रेड मैंने शायद और लिया और टोटल लॉस जो है वो मेरा पहुंच चुका था अभी 1300, ठीक है। अब मैं ऑलमोस्ट अपने ट्रेडिंग कंप्लीट कर चुका था, बट अगेन जो मार्केट था वापस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेशन काफ़ी देर तक कर रहा था, तो मेरे को लगा कि अब इसका ब्रेकडाउन आ सकता है, तो मैंने यहाँ कहीं पे एक अपनी पोजीशन बनाई डाउन साइड की, और यहाँ तक का मूव शायद मैंने कैप्चर किया हुआ, ज़्यादा बड़ा कैप्चर नहीं किया। जो 1300 का मेरा लॉस था, 1300 प्लस का जो लॉस था वो वापस जीरो के आसपास आ गया, और 200 के आसपास मैंने प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दिया। बट सिंस अब मेरा मतलब डिसिप्लिन कंप्रोमाइज्ड है, राइट, एंड गलतियाँ मैं बहुत सारी कर चुका हूँ, तो मैं अब ट्रेडिंग और कंटिन्यू नहीं करने वाला। आज के लिए मैं अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करता हूँ, ठीक है।
अब मैं आपको अपनी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी क्या साइकोलॉजी थी कि जिसकी वजह से मैं अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पे कंट्रोल नहीं रख पाया, राइट। सबसे पहले जब आप ना फर्स्ट पहले एक दो ट्रेड में ही बड़े लॉसेस ले लेते हो ना, तो वहीं पे आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। वहीं पे बिल्कुल बिगड़ जाती है आपकी। तो मेरे जो जो दो दो लॉस हुए बड़े बड़े, उसी में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब उसके बाद मैंने जब ट्रेडिंग फर्दर ट्रेड्स लेना स्टार्ट किए, ठीक है, तो मूव्स जो थे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, राइट। तो जो मूव्स थे मतलब अचानक से मूव आ रहे थे, लेकिन फिर भी कन्विक्शन यही थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरे को लग रहा था कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जब भी मूव करता था तो एक बड़ी कैंडल के साथ मूव कर रहा था हमेशा, तो एंट्री का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था। तो इस चक्कर में मेरे जो लॉसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था एंड मैं कहीं पे भी अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो जैसे ही मेरा सेटअप बनता था मैं उस सेटअप पे अपना ट्रेड ले लेता था एंड देन अगेन उस पे लॉस। मार्केट बोथ साइड ट्रैप कर रहा था लोगों को। पहले मार्केट जहाँ से ऊपर हुआ नीचे गिरा, फिर ऊपर गया हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर गया। ये सही प्राइस एक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद मार्केट फॉल हो गई, ये लो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वापस इस हाई के आसपास तक गया, फिर यहाँ से फॉल हुआ। तो मतलब बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। सो यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी थी। इवन तो 6 ट्रेड पे मैं ऑलमोस्ट रुक गया था, बट 7 और बट मुझे इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो था ये, जहाँ पे 47 रुपीज़ का मेरा लॉस था। मैं यहाँ पे ऑलरेडी रुक चुका था, ठीक है। बट जो मैंने ट्रेड लिया था फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक रिटेस्टिंग वाला ट्रेड लिया था। सो वो मैंने शायद यहाँ कहीं पे पंच इन किया होगा ट्रेड, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे फॉल हुआ और मेरा जो एसएल मैंने डिसाइड किया था वो एसएल हिट हुआ, तो मेरा लॉस जो बढ़ के 337 तक पहुँच गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाने लगा। तो अब मेरे को लगा कि शायद मेरा एसएल लॉजिकल नहीं था, इस चक्कर में मेरा एसएल हिट हो गया। बट मार्केट देखो अभी भी मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, वो कन्विक्शन मार्केट ने आपको दी और मैं इस कैंडल में फिर एंटर हो गया, अगेन लॉस, राइट। यही होता है। सो इसी साइकोलॉजी पे हमें काम करना है बेसिकली, हमें इसी पे कंट्रोल करना है। बट अभी 100% वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाते हैं। सो आज अगेन एक आई गेस 5-6 डेज से हम ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स फॉलो कर रहे थे, बट आज हमने उस लिमिट को ब्रीच कर दिया। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और कल से 100% कोशिश करूँगा कि मैं इसको रिपीट ना करूँ। सबसे पहले जो मेरा आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्लान रहेगा, जो सबसे पहला प्लान रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड जो मेरा ट्रेड होगा, अगर उसमें मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे छोटे एसएल के साथ एंट्री करनी है, राइट। बहुत छोटा एसएल मुझे लेना है सो दैट मेरी साइकोलॉजी अच्छी रहे, बिकॉज अगर पहले 2 ट्रेड में आप बड़ा लॉस कर दोगे तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए पहले लॉसेस होना, अगर आपको पहले ही ट्रेड्स में लॉस हो रहे हैं तो वो बहुत छोटे होने चाहिए सो दैट अगले एक दो ट्रेड में वो वापस रिकवर भी हो जाए, ठीक है। सो मेरी कल से वही कोशिश रहेगी, मैं वो चीज़ करूँगा। एंड दूसरा जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं, अगर आज गलती हो गई है, ठीक है, एनी हाउ हम सर्वाइव कर पाए इस गलती के साथ। बट मैं आपको बताऊं तो 1300 के आसपास मैं ट्रेडिंग कंप्लीट कर चुका था, मैं वीडियो बनाने लग गया था आप लोगों के लिए। बट अगेन जब मार्केट में ये इस जोन के आसपास कंसोलिडेशन होकर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होने लगा, तो मैं अपने आप को फिर नहीं रोक पाया। तो मैं जो आधी वीडियो बनाई थी उसको डिलीट करके मुझे फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज मैंने उसके बाद एक और ट्रेड लिया और मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को कुछ गलत प्रेजेंट करूँ। जो चीज़ मैंने ऑनेस्टली करी है, बिकॉज देखो कुछ लोगों का मोटिव होता है अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा के, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा के लोगों को, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, बट मेरा वो पर्पज़ नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो जस्ट आपके लिए नहीं है बट मेरे लिए भी है। तो अगर मैं अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं रहूँगा तो मैं आप लोगों से तो रह ही नहीं सकता, राइट। तो मुझे हम दोनों से ऑनेस्ट रहना है। तो मैंने जो भी जितने भी ट्रेड या जो भी गलती करूँगा वो मैं आपको ऑनेस्टली प्रेजेंट करूँगा 100%, ठीक है। गलती हुई एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको, तो इसमें क्या इशू है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको अपना जो भी है प्रॉफिट, जो भी लॉस हुआ उसको स्क्रीनशॉट वगैरह एडिट करके उसको आपको प्रॉफिट में दिखा दूँ एंड बड़े बड़े प्रॉफिट्स शो करूँ आपको। तो वो मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी साइकोलॉजी, अपनी मिस्टेक्स, अपनी जो भी अच्छी चीज़ें कुछ हैं वो सारी आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना। सो यही मेरा मोटिव है इन वीडियोज़ को बनाने का। एंड आई होप कि आपको ये अच्छी लग रही होंगी, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है उसको सुन के आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो आई थिंक यही है फिलहाल, ज़्यादा बात नहीं करते इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल आज के मेरे ट्रेड्स प्लस पोजीशन जो भी आज की है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
ट्रेडर्स। सो अभी हम आ चुके हैं अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्ट जो मैंने लगा रखे हैं। एंड ये कोटक नियो की स्क्रीन पे आपको मेरी पोजीशन दिख रही होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉफिट्स हुए हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। एक में 800, 400, 135, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है बिकॉज ये बहुत बारी ट्रेड हुए, मल्टीपल टाइम्स ट्रेड हुए। सो किसी में 1000 प्लस का लॉस भी था जो कि कन्वर्ट होकर वापस 107 के लॉस पे हम बचे हैं, या 35 रुपीज़ का, या जैसे फॉर एग्जांपल पुट है, इसमें भी लॉस बड़ा था, वो भी 822 के प्रॉफिट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। सो इस तरह से हमारे आज की जो पोजीशन है वो है 281 रुपीज़ की। तो ये बहुत मिनिमल सा, ज़ीरो के आसपास हम हैं, बट ये रिज़ल्ट मेरे लिए मैटर नहीं करता बिकॉज मैंने अपने डिसिप्लिन को कंप्रोमाइज़ किया है। ये आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरे देख सकते हो यहाँ पे 22 क्लोज्ड पोजीशंस हैं। सो 11 ट्रेड आज के हो चुके हैं। जो 6 ट्रेड हमने डिसाइड किए थे उसकी जगह हमने 11 ट्रेड आज के दिन में करे हैं। सो ये अगेन एक मिस्टेक है, इसको हमें सुधारना ही पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 5-6 दिनों की स्ट्रीक के बाद ये दिन आया था, तो अगली बार कोशिश, बिकॉज आई नो, ठीक है, ह्यूमन माइंड है, कभी ना कभी दोबारा ये मिस्टेक हो सकती है, राइट। बिकॉज ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि मतलब आप एकदम से करेक्ट कर दोगे इसको, ठीक है। ये एकदम से करेक्ट होने वाली चीज़ नहीं है, तो अब ये दोबारा भी रिपीट हो सकती है, मुझे पता है इस चीज़ का। बट नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँ कि 6 से ज़्यादा दिन मैं पहले इसको फॉलो करूँ, अंटिल लेट्स से एक आधा महीना अगर मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार ये मिस्टेक होती है, देन अगेन इट्स फाइन। बट अगर ये फिर से कल हो गई या आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हो गई, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो हमें अपनी ट्रेडिंग से एक ब्रेक लेना पड़ेगा बिकॉज मार्केट भी वैसे ही बिहेव कर रहा है आजकल, कुछ भी हो रहा है मार्केट में, एंड हम अपना डिसिप्लिन पे भी कायम नहीं रह पा रहे हैं। तो फिर थोड़ा ब्रेक लेके हमें अपना सेल्फ रिव्यू करना पड़ेगा एंड उसके बाद वापस ट्रेडिंग में उतरना पड़ेगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए, जो भी आपके सजेशंस हैं जरूर मेंशन कीजिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।